नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 सब्जेक्ट एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान क्लास 12 का मॉडल पेपर है बच्चों। ये हाफिली में आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं बच्चों। इस बार मैं वापस से बता दूं कि इस बार जो पेपर है वो आपका 3 खंडों में ए, बी और सी 3 खंडों में बटा हुआ है, जिसमें से ए जो खंड है बच्चों, ए खंड में अति लघुतरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न और रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे। 1-1 नंबर के होंगे, 14 प्रश्न होंगे। सेक्शन बी जो है इसमें बच्चों लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न हैं और सी जो है उसमें निबंधात्मक प्रश्न है। और सी की एक विशेषता और है कि सी में जो भी प्रश्न आएंगे वो उसमें ऑप्शन होगा, अथवा वाले प्रश्न होंगे। तो बच्चों इस प्रकार जो पेपर पैटर्न बदल गया है। प्रश्न पत्र जो है वो 34 अंक का होगा, यानी 34 नंबर का टोटल पेपर है ये। और इसमें जो आपको टाइम है वो 2 घंटे 45 मिनट मिलेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 की अपन बात कर रहे हैं बच्चों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 12 एग्रीकल्चर के लिए मॉडल पेपर बनाया गया है। ये मॉडल पेपर फर्स्ट है। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ताकि आप आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। और उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जितने भी क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जाएंगे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रमाणित बीज पर किस रंग का टैग लगा होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से। पीले रंग का, सफ़ेद रंग का, नीले रंग का या काले रंग का? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है नीले रंग का टैग लगा रहता है। अगला प्रश्न है, एग्रोनॉमी किस भाषा के शब्द से बना है? लैटिन, जर्मन, भारतीय या अंग्रेजी? तो बच्चों इसका आंसर है लैटिन भाषा के शब्द से बना है एग्रोनॉमी। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों ये भी। गोबर की खाद में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? 0.5%, 0.75%, 0.25% या 1%? तो इसका आंसर है बच्चों 0.5% नाइट्रोजन पाई जाती है गोबर की खाद में। अगला प्रश्न है, किस सिंचाई विधि का विकास इजराइल में हुआ था? बूंद बूंद कृषि, बौछार सिंचाई विधि, कुंड सिंचाई विधि या बॉर्डर पट्टी? तो इसमें बच्चों आंसर है बूंद बूंद सिंचाई विधि जो है इसका विकास इजराइल देश में हुआ था। अगला प्रश्न है, चने के बीजों को कौन से जैव उर्वरक से उपचारित करते हैं? राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोला या एजोस्पाइरिलम? तो इसका आंसर है बच्चों राइजोबियम से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न है, गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है गेहूं की? फूल आते समय, शीर्ष जड़ जमने पर, दूधी अवस्था पर या दाने पकते समय? तो इसका आंसर है बच्चों शीर्ष जड़ जमने पर। ठीक है ना। अगला प्रश्न है बच्चों, सरसों के तेल में किस खरपतवार की मिलावट से ड्रॉप्सी नामक रोग हो जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अमरबेल, मोथा, प्याजी या सत्यानाशी? तो इसका आंसर है बच्चों सत्यानाशी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा खरपतवार द्विबीजपत्री है? फेलेरिस माइनर, एविना फटुआ, साइप्रस रोटुंडस या एमेरेंथस विरिडिस? तो इसका आंसर है बच्चों एमेरेंथस विरिडिस। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक फसल है? गेहूं, उड़द, मक्का या गन्ना? तो इसका आंसर है बच्चों उड़द। ठीक है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। अब जो प्रश्न हैं वो 1-1 लाइन के उत्तर हैं। इसका आंसर आपको याद होना चाहिए, आप इसको ढूंढिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं इनके आंसर मैं अगले आपकी वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको अपनी जो परीक्षा की तैयारी है उसके बारे में भी पता चल जाए कि आपकी कितनी तैयारी चल रही है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, भू परिष्करण किसे कहते हैं? आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। सापेक्ष खरपतवार क्या होते हैं? इसको भी आपको परिभाषित करना है, समझाना है। 2 अवर्णात्मक शाकनाशियों के नाम लिखिए, आपको नाम लिखने हैं। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट किस प्रजाति के केंचुए द्वारा की जाती है? इसमें केंचुए की प्रजाति पूछी है बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। 2 परभक्षी कीटों के नाम लिखो। परभक्षी कीटों के नाम लिखने। तो बच्चों ये सेक्शन ए की बात थी। अब अपन बात करेंगे खंड बी की, यानी सेक्शन बी में किस तरह के प्रश्न हैं बच्चों। इसमें लघुतरात्मक टाइप के प्रश्न हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, माइकोराइजा क्या है समझाइए। आपको इसकी परिभाषा लिखनी है और समझाना है। अगला प्रश्न है, कृषि में सस्य विज्ञान की क्या भूमिका है? इसकी भूमिका के बारे में बताना है। बीजोत्पादन के लिए बीज का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न। पलटवार द्वारा खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाता है, ये आपको समझाना है। ये भी एक अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19, मिश्रित फसल तथा अंतःशस्य खेती
में कोई 4 अंतर आपको लिखने हैं। इसमें कौन कौन से 4 अंतर हैं उसके बारे में आपको लिखना है बच्चों। अगला प्रश्न है फसल चक्र किसे कहते हैं, इसके 2 लाभ लिखिए। आपको 2 लाभ लिखने हैं। तो ये सेक्शन बी के क्वेश्चन थे बच्चों। अब अपन सेक्शन सी की बात करेंगे। निबंधात्मक प्रश्न है इसमें और अथवा वाले प्रश्न है, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। देखते हैं पहला इसमें प्रश्न, सिंचाई की निम्नलिखित विधियों के लाभ तथा सीमाएं लिखिए। सिंचाई की जो विधियां हैं उसके आपको लाभ लिखने हैं और उसकी सीमाएं लिखनी है। कौन कौन सी विधि की, एक तो चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि और दूसरी है कुंड विधि। दोनों के बारे में आपको इनके लाभ और इनकी सीमाएं लिखनी है। अगर आपको इसका उत्तर नहीं आता है ढंग से तो आप इसके अथवा में जो प्रश्न दिया गया है उसका आंसर लिख सकते हैं। निम्नलिखित सिंचाई विधियों के लाभ तथा सीमाएं लिखिए। बौछारी विधि और बूंद बूंद सिंचाई विधि, यानी दोनों ही सिंचाई की विधियां हैं, इसके बारे में आपको लिखना है सीमाएं और लाभ। अगला प्रश्न है बच्चों, गेहूं की खेती को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझाइए। जलवायु, उन्नतशील किस्में, बीज दर और खाद एवं उर्वरक। तो ये 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट के आधार पर आपको गेहूं की खेती को समझाना है। अगर आपको इसका उत्तर भी फिर भी ढंग से नहीं आता तो अथवा में जो ऑप्शन दिया गया है आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसका आंसर लिख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है बच्चों, आलू की उन्नत खेती को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझाइए। ठीक है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों ये। 4 उन्नतशील किस्में, बुआई का समय और विधि, खाद और उर्वरक और सिंचाई, यानी सिंचाई की विधि के आधार पर आपको इसको समझाना है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। ठीक है, आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।